फ्रेंड्स, आज हम एक ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी के बारे में जानेंगे जिसको अप्लाई करके मैंने बुधवार 30 अप्रैल को बहुत कम समय में 2x प्रॉफिट जो है कमा लिया था। मैं आपने उस समय देखा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा वो वीडियो देखें, जिसमें मैंने इस सेकंड कैंडल में मैंने एंट्री लिया था और 2x का टारगेट मैंने लगाया था और वो इस जगह में हिट हो गया। इसके बाद मैं तो निकल गया और आपने देखा कि मार्केट कैसे ऊपर नीचे करके फिर नीचे क्लोज हुआ। तो और उसमें खास बात ये था उस ट्रेडिंग डे में कि मैंने द नाइसफुल डे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मेरे हिसाब से उस डे ट्रेडिंग जो मैं जिससे करता हूँ हमेशा, उसके हिसाब से 30 मिनट ओपनिंग रेंज का इंतजार करना था। 30 मिनट होता है यहाँ पे, और यहाँ अगर मैं उसके हिसाब से करता तो क्या होता, देखिए यहाँ मेरे एंट्री होने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाता और ये प्राइस गिर जाता और मुझे बड़ा लॉस होता अगर उस तरह से होता। लेकिन मैं यहाँ तो एंट्री नहीं करता क्योंकि सीपीआर के अंदर था। लेकिन जो भी है, तो क्या आपने ये सोचा, मैंने समय दिया आप लोगों को सोचने का और आंसर देने का, कमेंट्स करने का कि आखिर क्यों मैंने यहाँ पर एंट्री लिया था, बाय एंट्री क्यों लिया था। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ। आज आप सीखेंगे वो मैजिक इंडिकेटर, मैजिक स्ट्रेटेजी जिसके कारण मैंने यहाँ बहुत कम समय में वो पैसा कमाया था। उसको कहते हैं वर्जिन सीपीआर। तो वर्जिन सीपीआर क्या होता है, आज हम ये जानेंगे, और वर्जिन सीपीआर को कैसे ट्रेड किया जाता है और उससे कंसिस्टेंटली कैसे प्रॉफिट कमाया जाता है, आज वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले वर्जिन सीपीआर क्या होता है। वर्जिन का मतलब है अनटच्ड। जब प्राइस से अनटच्ड रहता है दिन भर में सीपीआर, तो उसको वर्जिन सीपीआर कहते हैं। जैसे ये देखिए 29 अप्रैल को प्राइस जो है यहाँ खुला, ऊपर नीचे हुआ और यहाँ क्लोज किया, लेकिन पूरे दिन भर में इसने अपने सीपीआर को कहीं भी टच नहीं किया, तो ये वर्जिन सीपीआर हुआ। ठीक है, तो सीपीआर के बारे में आप लोग जान ही रहे हैं, फिर भी मैं मोटा मोटी बात दोहरा देता हूँ। इसमें जो ये 3 लाइन है, बीच का लाइन होता है पिवट पॉइंट, उसके ऊपर का लाइन होता है टॉप टी सी, टॉप सीपीआर या टॉप सेंट्रल, और नीचे वाला लाइन होता है बीसी, बॉटम सेंट्रल और बॉटम सीपीआर। तो ये एक रेंज है और ये कैसे काम करता है, किस तरह इसमें ट्रेड करते हैं, वो मैंने डिटेल से वीडियो बनाया हुआ है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप उसको देखिएगा और सीखिएगा। तो इसके बाद अब वर्जिन सीपीआर पर बात करते हैं। वर्जिन सीपीआर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, और इसमें पोटेंशियल है आपको पैसे कमा के देने के लिए। वो कैसे, जैसे देखिए यहाँ पर, अब इसको कैसे अप्लाई करते हैं चार्ट में वो बताता हूँ, और डिफरेंट एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, जैसे आपने ये देख लिया कि यहाँ पे वर्जिन सीपीआर है, उसको एक्सटेंड करके रखिए। आपको याद होगा मैंने ये ग्रीन बेल्ट बना के रखा हुआ था और निफ्टी एनालिसिस में मैंने ये बता के रखा था अगर यहाँ आता है तो मैं यहाँ पे बाय करूंगा। और उसका कारण क्या है, देखिए जब भी प्राइस, ये जो एक्सटेंशन हमने किया है वर्जिन सीपीआर का, देखिए ये बाउंड्री है, इसको आगे बढ़ा दिए। नेक्स्ट अगर प्राइस जैसे यहाँ ऊपर से नीचे आया, तो ये चूंकि ये पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है, पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है, तो
ये क्या करेगा, ऊपर से नीचे आ रहा है तो प्राइस को यहाँ सपोर्ट देगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो इसको वापस ऊपर की ओर धकेलेगा। तो एज ए ट्रेडर, डे ट्रेडिंग में एज ए ट्रेडर आप क्या करेंगे, यहाँ बाय करेंगे। मैंने वही किया और आपने देखा ये मुझे मेरा टारगेट मिल गया। अगर मान लीजिए यही चीज इसमें दूसरे तरह से होता, अगर प्राइस जो है नीचे से ऐसे आ रहा होता तो ये इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देता और ये इस तरह से नीचे चला आता, तो इस जगह में हम सेल करते। ऊपर से नीचे आ रहा है तो यहाँ पर बाय करना है और ये आपको प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट को आप या तो ये इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है ये या R1 इसके ऊपर टिकता है तो R1 पे करेंगे। उसी तरह जब आप शॉर्ट करते हैं, यहाँ पे देखिए S1 S2 है, तो सपोज S1 S2 S3 जो भी आपको मिले वो आपका टारगेट होगा। तो और भी एग्जांपल देखते हैं, उसके लिए आते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे, एक मिनट, ध्यान दें, ये सीपीआर आपको दिख रहा है, सीपीआर दिख रहा है, ये जो यहाँ बताइए ये भी वर्जिन सीपीआर है, ठीक है, क्योंकि प्राइस जो है यहाँ से यहाँ गया और दिन भर में इसने प्राइस को छुआ नहीं है, तो ये भी क्या है, वर्जिन सीपीआर है। वर्जिन सीपीआर है। अब देखिए क्या हुआ, इसके पहले यहाँ पर एक वर्जिन सीपीआर है, प्राइस जो है उस रोज नीचे से ऊपर गया लेकिन इसने अपने सीपीआर को टच नहीं किया, अनटच्ड रहा ये सीपीआर, तो वर्जिन सीपीआर है। मैंने क्या किया, देखिए ये ग्रीन लाइन जो है, ग्रीन बेल्ट आगे एक्सटेंशन इस सीपीआर के चौड़ाई के बराबर आगे एक्सटेंड कर लिया। अगर ये प्राइस यहाँ पर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ऊपर से नीचे आता तो इधर ट्रेल देता ऊपर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करता। अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो यहाँ पर ये नीचे की ओर पुश करेगा, क्योंकि ये तब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब देखिए नेक्स्ट डे कैसे ट्रेड हुआ, पहला ही जो कैंडल था इस इसमें आपको ये ध्यान देना है कि जब वर्जिन सीपीआर के नेक्स्ट डे या उसके बाद का दिन जो है, वर्जिन सीपीआर का जो एक्सटेंशन है, ये जो मैंने ग्रीन बेल्ट इधर खींचा हुआ है, ये एक्सटेंशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस दिन के सीपीआर के तुलना में भी। तो इसके नीचे जो खुला तो यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ऊपर नहीं जा पा रहा है बेचारा, तो कहाँ जाएगा, तो नीचे जाएगा, तो अपने दिन के सीपीआर की ओर। हालांकि इसने यहाँ छुआ नहीं, और जब इससे दूर जाता है, जब ये इसमें, और एक चीज और है, जब इस एक्सटेंशन मतलब बेल्ट से दूर जाता है तो उसको जो है वो वापस अपने और खींचने की भी कोशिश करता है। ये वापस गया, नजदीक जैसे जा रहा है, फिर ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे हो रहा है, तो ये इसमें है। अब इसमें एक चीज और देखिएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यस, अब आपको पता चलेगा, ये जो ग्रीन बेल्ट है ये वर्जिन सीपीआर का एक्सटेंशन है, और ये जो है ये प्रीवियस डे का हाई है, ठीक है, और ये सेम डे का सीपीआर है। मतलब यहाँ पर 3 स्ट्रॉन्ग आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है, 1 2 एंड 3। और इस जगह में देखिए प्राइस इसके नीचे था, ये एक्सटेंशन के नीचे भी है, और सेम डे के सीपीआर के नीचे भी है। तो यहाँ से यहाँ जो है ये हुआ, लेकिन अब देखिए यहाँ से जब यहाँ गया तो ये 1 2 और 3 इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन यहाँ बना हुआ है कि ऊपर जाना पॉसिबल नहीं था। यहाँ ट्रेड क्या करना था, यहाँ पर शूटिंग स्टार नेक्स्ट कंफर्मेशन शॉर्ट करना है। यहाँ पे देखिए इस जगह में भी इस प्राइस ने, ये जो प्राइस रहा दिन भर, इसने सीपीआर को नहीं टच किया, तो ये वर्जिन सीपीआर हुआ। अब देखिए नेक्स्ट डे और उसके बाद के दिन में कैसे ये एक्सटेंशन हमने किया, वर्जिन सीपीआर का एक्सटेंशन हमने बढ़ा दिया है। नेक्स्ट डे कैसे ट्रेड हुआ,
नेक्स्ट डे का देखिए ये सीपीआर, इसका उस दिन का सीपीआर के जस्ट नीचे ये इस तरह से आया। तो इतना बड़ा कैंडल था, इसमें ट्रेड करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि यहाँ रिस्क रिवार्ड सही नहीं बैठता, तो इसको छोड़ ही देते। और ये यहाँ से बाउंस नहीं किया, ठीक है, ये एक्सेप्शन है। अभी तक हम लोग क्या देख रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये बाउंस इस तरह से करता है, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ। इसी कारण से थोड़ा तो इंतजार करना, पहला कैंडल दूसरा कैंडल भी नीचे ही जा रहा था। और इसको इसी कारण से मैं हमेशा कहता हूँ कि दूसरे इंडिकेटर्स का भी मदद लेना चाहिए। ये नीचे ही आ रहा था आरएसआई, और अगर हम लोग बॉलिंजर बैंड इसमें लगाते तो क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल सकता था। अब देखिए बॉलिंजर बैंड यहाँ जो है मुझे बचा लेता, क्योंकि मैं लोअर बॉलिंजर बैंड में शॉर्ट, यहाँ पर मैं लोअर बॉलिंजर बैंड में शॉर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन ये जिस तरह से यहाँ पर देखिए मिड बॉलिंजर बैंड और लोअर बॉलिंजर बैंड भी डायरेक्टेड है नीचे की ओर, तो मैं यहाँ पे बाय भी नहीं करता, क्योंकि ये नीचे कमजोरी बता रहा। मैं इंतजार करता, और इंतजार करने से मुझे क्या मिलता, देखिए यहाँ पर लोअर लो, हायर लो, ये मतलब बुलिश डाइवर्जेंस है। और इस जगह में देखिए ये S1, S2, S3 है, S3 जस्ट आसपास में इसने जो है बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, तो यहाँ पे बाय करते। और ये जो वर्जिन सीपीआर है इसके एक्सटेंशन, इसको टारगेट करते और यहाँ से यहाँ का मुझे टारगेट मिलता। फिर आप देखिए जैसे मैंने यही बताया कि ये दूसरा तरीका है कि जब ऐसे वर्जिन सीपीआर से दूर में है, चाहे ऊपर हो या नीचे होगा तो बुलिश कोई रिवर्सल पैटर्न, जैसे यहाँ पर बुलिश डाइवर्जेंस ऊपर में हो, अगर बेयरिश डाइवर्जेंस मिलेगा तो हम लोग इसके लिए टारगेट करेंगे यहाँ पे शॉर्ट करके। यहाँ पे देखिए ये प्रीवियस डे लो और S1 है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यहाँ इसने सपोर्ट दिया और ये कंफर्म हुआ बुलिश एंगल्फिंग। यहाँ पे आप यहाँ इस चीज के लिए टारगेट करके यहाँ से यहाँ का टारगेट ले सकते थे। नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आता है, ये भी एक चीज है। और यहाँ पे इसने क्रॉस किया, यहाँ ऐसे क्या है देखिए, ये इस तरह से ऐसे होना चाहिए लेकिन हुआ नहीं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ किसी भी एक इंडिकेटर पर आप 100% श्योर नहीं हो सकते, नथिंग इज गारंटेड। इसलिए आपको हमेशा बाकी इंडिकेटर्स से भी जो है कंफर्मेशन लेना चाहिए, और दूसरे तरीके कंफर्मेशन का आपको आजमाना जरूरी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपने देखा इस केस में यहाँ पर फेल हुआ, लेकिन ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप यहाँ देखोगे थोड़ा देर में देखिए यहाँ फिर एक सीपीआर वर्जिन है, यहाँ टच इसने नहीं किया प्राइस में और ये ऊपर गया और मैंने इसको एक्सटेंशन ऐसे बढ़ा दिया। अब देखिए कब यहाँ पर मैं जो बोल रहा था, जब इससे बहुत ऊपर जाएगा तो एक मौका ढूंढेगा वापस नीचे आने का। ये भी यहाँ से नीचे कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर यहाँ ये जो उस दिन का सीपीआर था उसने सपोर्ट दिया और पड़ गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेयरिश डाइवर्जेंस बना और इसने यहाँ से इस जोन में जो इंट्राडे सीपीआर है उसके अंदर में यूजुअली ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। अब नहीं किए, यहाँ पे पुल आया, अब बुलिश एंगल्फिंग बना और इसके बाद नीचे ब्रेक डाउन हुआ। तो यहाँ से इस आपको वर्जिन सीपीआर के एक्सटेंशन को टारगेट करना है। सेम डे में नहीं भी मिला तब भी आपको इंट्राडे में इतना प्रॉफिट यहाँ से यहाँ का मिला। देखिए जैसे यहाँ आया, यहाँ पर देखिए एक तरह से डोजी हुआ, ऊपर नीचे शेडो है, वापस ऊपर गया, यहाँ से ऐसे बाउंस हुआ। अब देखिए ये हुआ, इस तरह से आपको मैंने वर्जिन सीपीआर में कैसे कैसे ट्रेड करते हैं लगभग सब चीज दिखाया और बताया। अब इसमें देखिए कोल इंडिया में लास्ट डे जो है फिर वर्जिन सीपीआर बना है, यहाँ पे इसने टच नहीं किया है और ये नीचे
क्लोज हो। अब ये क्या करेगा, देखिए इसका एक्सटेंशन इस तरह से है। अगर मान लीजिए उस रोज प्राइस नीचे ऐसे करके ऊपर जाता है तो यहाँ शॉर्ट का मौका मिलेगा और ये ऐसे जाएगा। अगर यहाँ स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा बहुत नीचे खुल के यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल बने सपोर्ट लेवल में, तो इस सीपीआर के एक्सटेंशन को, वर्जिन सीपीआर के एक्सटेंशन को टारगेट करके बाय किया जा सकता है। उसी तरह से निफ्टी में आप देख लीजिए आज फ्राइडे को कैसे खुलता है, उसके हिसाब से डिसीजन लेना होगा। ये मैंने बताया भी है, लेकिन फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। एक मिनट, निफ्टी किधर गया, ये वाला यहाँ पे देखिए, ये पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है। तो निफ्टी एनालिसिस में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर इसके नीचे खुलता है, ये जो एक्सटेंशन मैंने लगाया हुआ है ग्रीन बेल, इसके नीचे अगर खुलेगा मार्केट 24,200 के नीचे खुलेगा तो मार्केट बहुत वीक होगा, नीचे जाएगा। अगर 24,300 या इस जोन से ऊपर खुलेगा तो 20 यहाँ जो ऊपर में सेलर है इस जगह में इसको टारगेट करेगा। और थोड़ा सा और देखिएगा तो आपको यहाँ पे इस जगह में सेलर दिखेंगे। तो 24,500 इस जगह में ये जो सेलर है इसको टारगेट करने के लिए मार्केट यहाँ जा सकता है। तो ये देखना पड़ेगा आज मार्केट कैसे खुलता है। आज फ्राइडे 2 में ये चांसेस तो ज़्यादा नीचे का ही है, लेकिन देखते हैं वो इंट्राडे में, इंट्राडे जैसे आप डिसीजन लेते हो तो इस तरह से आपने देखा सीपीआर नहीं, वर्जिन सीपीआर स्ट्रेटेजी जो है ये बहुत ही अद्भुत और मैजिकल इंडिकेटर है। सीपीआर का ही एक स्पेशल वर्जन है जिसको आप अगर मास्टर कर लेते हो, कोई भी इंडिकेटर जो मैं पढ़ा रहा हूँ या कोई भी स्ट्रेटेजी, उसको आप बिना देखे बिना समझे हुए कभी भी ट्रेड नहीं करना। और हर जगह मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन को फॉलो करना है, क्योंकि कोई भी 100% जो है परफेक्ट नहीं होता। हर जगह आपको अपने लॉस को ध्यान में रखते हुए कितना रिस्क ले सकते हैं उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये ट्यूटोरियल बहुत अच्छा लगा होगा। अगर सही में अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। क्या आपको लगता है कि आप भी मेरे जैसे वर्जिन सीपीआर को इस्तेमाल कर पाएंगे और ऐसे पैसे कमा पाएंगे? थैंक यू।